हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं आपका अपना MLT काका। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से, इंटरव्यू एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर इंटरव्यू वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन, इंटरव्यू के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लैबॉटमिस्ट, जो हमारे फ्लैबॉटमिस्ट होते हैं उस इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स इंट्रोड्यूस कि मिशन अर्जुना 365 डेज़ बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड वीडियोस के लिए। जो भी हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जनरली DMLT, BMLT और जो हमारे BMLS स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम क्यों जनरली यूज़ करते हैं? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मेन रीज़न होता है कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कंटामिनेशन ना हो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि सबसे पहले ब्लड किस बॉटल में ली जाती है, फिर किस वाइल के अंदर ली जाती है। सबसे पहले कल्चर बॉटल के अंदर ली जाती है और ये सारे सीरीज़ है। नाउ लेट्स टॉक वन बाय वन कि कैसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता क्या है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इज़ द स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस इन विच ब्लड कलेक्शन ट्यूब आर फिल्ड ड्यूरिंग वेनिपंचर प्रोसीजर। जब भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं कलेक्शन ट्यूब के अंदर एक स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस के अंदर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करते हैं। This critical protocol prevent cross contamination of tube additive that could compressive test result। ब्लड रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जनरली ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का यूज़ करते हैं। इस ट्यूब कंटेन स्पेसिफिक एडिटिव डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर लैब टेस्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप की वाइल्स होती है, ग्रे कलर की होती है, ग्रे, ग्रीन, येलो, रेड। डिफरेंट वाइल्स के अंदर डिफरेंट एडिटिव्स होते हैं और जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं येलो ट्यूब की बात करूँ, उसके अंदर SST एडिटिव होता है जो कि एक सेपरेट लेयर फॉर्म करता है सीरम एंड प्लाज्मा के बीच में। Now let's talk about why order of draw is important। important क्यों है? प्रिवेंट एडिटिव कैरी ओवर, ताकि कोई भी एडिटिव एक वाइल से दूसरे वाइल में कैरी ना हो। एंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट, ताकि हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आए। थर्ड, मेंटेन सैम्पल क्वालिटी, सैम्पल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। एंड फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, standardized practice, ensure consistency across all lab settings। Now let's move on our first tube, that's called blood culture bottle। ब्लड कल्चर बॉटल आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, ये ग्रीन एंड येलो, अक्सर जो ग्रीन और येलो इन दोनों का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर कौन सा एडिटिव इंक्लूडेड होता है। सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फिनेट, SPS जिसे हम कहते हैं। और जनरली ये किस में यूज़ होता है? जनरली हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी कल्चर डिटेक्शन और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। जनरली आपने माइक्रोबायोलॉजी अगर लैब आपने विज़िट करी होगी अपने इंटर्नशिप के दौरान, या फिर हॉस्पिटल के अंदर लैब के अंदर आप गए होंगे, या फिर आप अभी वर्किंग में होंगे, तो आपने जनरली ये सैंपल आते हुए देखा होगा कि एक ग्रीन होता है और एक येलोइश होता है। तो इन दोनों का पर्टिकुलर एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जो येलो होता है वो छोटे बच्चों के सैंपल के लिए होता है, जो ग्रीन होता है वो अडल्ट बॉटल्स होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर लाइट ब्लू टॉप। जो लाइट ब्लू टॉप होता है हमारा, इसमें हमारा सोडियम सिट्रेट एडिटिव एडेड होता है ऑलरेडी। एंड फंक्शन क्या होता है इसका? एंटी कोगुलेंट दैट बाइंड कैल्शियम टू प्रिवेंट क्लोटिंग। जब भी
सर्जरी या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट डॉक्टर परफॉर्म करता है तो उससे पहले वो आपके आईएनआर को चेक करते हैं, आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, आपके एपीटीटी टाइम को वो चेक करता है, जिसको ऑल्सो हम डी डाइमर स्टडी भी बोलते हैं। कोगुलेशन फैक्टर के लिए यूज़ होता है। सो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ब्लू वाइल के अंदर आपका पीटी आईएनआर होता है, डी डाइमर टेस्ट इससे हम परफॉर्म करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर इससे हम चेक करते हैं। एंड द थर्ड इज़ रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमारा एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता, नो एडिटिव होता है। ओके, सैम्पल टाइप इसमें हम सीरम लेते हैं, जनरली आप जब जाते हैं टेस्टिंग परफॉर्म करवाने के लिए, अपनी ब्लड टेस्ट को करवाने के लिए, तो आपने एक फ्लेबॉटमिस्ट को जो आपका ब्लड निकालता है वो आपका रेड ट्यूब में निकालता है। उसके बाद इसको रोटेटर के अंदर सैंपल को लगाया जाता है, जिसमें से हमें क्या मिलता है, सीरम मिलता है। ठीक है, तो जनरली ये जो रेड वाइल्स होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री, सीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी स्टडीज़ के अंदर यूज़ होती है। एंड फोर्थ वन इज़ येलो गोल्ड एसएसटी ट्यूब, जिसमें हमारा एक जेल सेपरेटर होता है। जेल सेपरेटर का काम क्या होता है, आपके प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट करने का काम होता है। जनरली आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, कैप कलर इसकी येलो होती है, कैप मटेरियल पीई प्लस रबड़ की होती है। ऊपर ये जो रबड़ होता है, जब आप वैक्यूम ट्रेनर से ब्लड लेते हैं तो डायरेक्ट इसके अंदर ये इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो ब्लड होता है वो वाइल शक करता है। ठीक है, और बाकी साइज़ एंड वॉल्यूम आप देख सकते हैं। एडिटिव जेल एंड क्लॉट एक्टिवेटर्स होते हैं इसके अंदर। और ये कहाँ होते हैं, जनरली ये भी बायोकेमिकल टेस्ट इंक्लूडिंग लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए, एलएफटी के लिए आपके सैंपल इसमें लिए जाते हैं। सो ये एक अल्टरनेट वाइल होता है, इसकी जगह पे हम रेड को भी यूज़ करते हैं, रेड की जगह पे येलो को भी यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन टॉप ट्यूब। ऑल्सो हम इसको सोडियम हेपरिन ट्यूब भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो आपका एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है वो सोडियम हेपरिन प्लस में एक और होता है, एक लिथियम वाइल होती है, वो भी हम यूज़ करते हैं। इसमें हम कौन सा सैंपल लेते हैं, इसमें प्लाज्मा सैंपल लेते हैं। और जनरली ये हमारे केमिस्ट्री और हेमाटोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। टेस्टिंग केमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम एंड वेरियस प्लाज्मा केमिस्ट्री टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं इस वाइल के सैंपल से। नाउ लेट्स अनदर वन इज़ लेवेंडर पर्पल ट्यूब। आपने इससे ऐसा मोस्ट कॉमन ये वाइल है, आपने हर जगह इसे देखा होगा। इसमें EDTA इथेलाइन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये एंटीकोगुलेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या करता है, बाइंड कैल्शियम एंड प्रिवेंट क्लोटिंग, ये आपके सैंपल को क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। इस वाइल के अंदर जब भी आपने कभी HbA1c आपने अपना 3 महीने में जो एक ग्लूको टेस्ट होता है HbA1c आपने करवाया होगा, या फिर आप CBC करवाते हैं, तो जनरली जो आपके सैंपल निकालते हैं वो इस वाइल के अंदर लेते हैं। सो आपने मोस्ट कॉमन ये देखा होगा। तो ये कहाँ यूज़ होता है, CBC में, हीमोग्लोबिन एंड हेमोटोक्रिट में, वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल में, ब्लड ग्रुपिंग में एंड टाइपिंग में। जब आप ब्लड ग्रुप करवाते हैं तब भी आपका सैंपल इसके अंदर लिया जाता है। एंड जब भी आपका रूटीन लैब टेस्ट होता है उसमें भी ये जनरली यूज़ किया जाता है। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, टोटल सम ऑफ कर लेते हैं। तो कंप्लीट और ड्रॉ की बात करें तो ब्लड कल्चर लाइट ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, लेवेंडर एंड ग्रे। द लास्ट वन इज़ ग्रे ट्यूब। व्हाट इज़ ग्रे ट्यूब? जब भी आप अपना फास्टिंग या फिर PPT करवाते हैं, पोस्ट पेरेंडियल टेस्टिंग करवाते हैं, या फिर रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं, तो वो सैंपल इसके अंदर लिया जाता है।
एंड अनदर वन इज़ ब्लैक वाइल्ड ट्यूब, जो कि इस पीपीटी के अंदर मेंशन नहीं है, मैं वो बता देता हूँ आपको। ब्लैक के अंदर आपका ESR परफॉर्म किया जाता है, उससे हमारा परफॉर्म होता है क्या, ESR सैम्पल परफॉर्म होते हैं। सो नाउ दिस इज़ दैट्स ऑल। ये एक क्विक समरी है जो आप देख सकते हो। सो जिसको भी हमारे बैच से जुड़ना है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकता है रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स के लिए। सो नाउ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।